रंगनाथ रामायण के अनुसार लंकाधिपति रावण की बहन शूर्पणखा का विवाह विद्युतजीव नामक दैत्य के साथ हुआ था। विद्युतजीव कालकेयों के कुल से संबंधित था। रावण जब दिग्विजय के लिए जाने लगा तब उसने विद्युतजीव को लंका की रखवाली के लिए नियुक्त किया था, किंतु विद्युतजीव ने ऐसा सोचा कि क्यों ना वह समस्त माया विद्या सीखकर लंका पर आधिपत्य स्थापित कर ले। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह पाताल लोक चला गया और तमाम तंत्र विद्या, माया विद्या, उच्चाटन, त्राटक आदि सीखने लगा। किंतु जब रावण वापस आया और उसको विद्युतजीव के इस विश्वासघात का पता चला तो वह क्रोध में आग बबूला होकर पाताल लोक गया और खड्ग द्वारा विद्युतजीव का वध कर दिया। जब शूर्पणखा को यह बात पता चली तो उसने मन ही मन में संकल्प कर लिया कि जैसे रावण ने मेरा मांग उजाड़ा है, वैसे ही अगर मैंने लंका के समस्त राक्षसियों का मांग न उजाड़ दिया तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं है। उसने रावण से कुछ कहा तो नहीं, परंतु मन ही मन में संकल्प लिया। जब रावण ने अपने बहनोई विद्युतजीव का वध कर दिया, उस समय शूर्पणखा 6 महीने की गर्भवती थी। रावण ने शूर्पणखा से कहा कि तुम स्वेच्छापूर्वक किसी भी पति का वरण करके विचरण कर सकती हो तथा सुख से निवास कर सकती हो। तदुपरांत शूर्पणखा पंचवटी में चली गई। शूर्पणखा पिछले जन्म में एक अप्सरा थी जिसका नाम नयनतारा था। एक बार देवराज इंद्र ने नयनतारा को वज्रा नामक एक ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा था। तपस्या भंग होने पर ऋषि ने नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दिया था, लेकिन फिर नयनतारा की क्षमा याचना के बाद ऋषि का मन पसीज गया और ऋषि ने कहा कि तुम्हें प्रभु अपने दोनों युगों अर्थात त्रेता युग और द्वापर युग में तुम्हें अपने अवतारों के दर्शन देकर श्राप से मुक्त कर देंगे। फिर वही नयनतारा अपने अगले जन्म में शूर्पणखा बनी। जब शूर्पणखा पंचवटी में रहने लगी तो वहां उसने जम्बूमाली नामक एक पुत्र को जन्म दिया। जब जम्बू बड़ा हो गया तो उसने अपने पिता के बारे में शूर्पणखा से प्रश्न किया। शूर्पणखा से यह जानकर कि उसके पिता का वध रावण ने कर दिया है, वह अत्यधिक क्रोधित हो गया और रावण के वध के निमित्त वह तप करने के लिए वन को चला गया। ज्ञात हो कि जब शूर्पणखा और जम्बूमाली पंचवटी में रह रहे थे तो दोनों ने मिलकर ऋषि मुनियों को बहुत त्रास दे रखा था, उनकी हत्याएं कर रहे थे। ऋषि मुनि दोनों माँ बेटों से बहुत परेशान थे। जम्बूमाली जब तपस्या करने वन में गया तो उसने सोचा कि ब्रह्मा जी तो वर देंगे नहीं और शिव जी रावण के इष्ट देव हैं, साथ ही विष्णु भगवान पता नहीं कब प्रसन्न हो। यह सोचकर कि ये देवता सूर्य देव में निवास करते हैं, उसने स्वयं सूर्य देव की आराधना करने का निश्चय करके वन में घनघोर तप किया। चिरकाल तक तपस्या करने के उपरांत उसका शरीर बांस के झुरमुट से ढक गया। तब सूर्य देवता ने प्रसन्न होकर आकाश मार्ग से एक दिव्य खड्ग भेजा। संयोगवश ठीक उसी समय भगवान श्री राम को वनवास हो चुका था और वे लक्ष्मण और सीता जी के साथ में वन प्रवास के लिए पंचवटी आ चुके थे। अचानक एक दिन लक्ष्मण जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए और ठीक उसी समय घनघोर शब्द करता हुआ वह खड्ग अचानक हवा में लहराने लगा और वह खड्ग तपस्यारत जम्बू के पास में जा करके ठहर गया।
खड्ग से आवाज निकली कि हे जम्बू कुमार, आप धन्य हो, आप यह खड्ग स्वीकार करें। श्री सूर्य देव ने मुझे भेजा है। लेकिन गर्व के वशीभूत हो उस राक्षस कुमार ने उस खड्ग को यह कहकर के वापस जाने को कहा कि यदि साक्षात सूर्य देव आकर के तुमको मुझे समर्पण करते तब मैं स्वीकार कर लेता, किंतु उन्होंने स्वयं न आकर हमारा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकता। तुम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक उसी समय लक्ष्मण जी वहां आ पहुंचे और इस घटना से अनजान उन्होंने एक दुर्लभ और चमचमाते हुए खड्ग को अनायास ही हाथ में पकड़ लिया। फिर उन्होंने उसकी परीक्षा लेते हुए अचानक ही बांस से बने झुरमुट पर प्रहार किया। तत्काल ही एक मुनि कुमार दो टुकड़े होकर छटपटाता हुआ प्रतीत हुआ, जो वास्तव में जम्बूमाली था। अब तो लक्ष्मण जी एकदम से कातर स्वर में विलाप करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं दशरथ का पुत्र और श्री राम का लघु भ्राता ऐसा जघन्य कृत्य कैसे कर बैठा। अब तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। और फिर वह आत्महत्या करने को तत्पर हो उठे। मृत्यु से पहले उन्होंने प्रभु श्री राम के पास चलकर अपना अपराध स्वीकार करने का निश्चय किया। वे श्री राम के पास पहुंचे और सारा वृत्तांत प्रभु को सुनाया। प्रभु भी चिंतित होकर कुछ सोचने लगे। तभी अनायास ही कुछ मुनियों का समूह वहां पर उपस्थित हो गया। फिर क्या था, मुनियों ने उपयुक्त पूरी कथा वृत्तांत के साथ श्री राम को सुनाया। उन्होंने श्री राम को यह बताया कि वह ब्राह्मण या मुनि कुमार नहीं है, अपितु राक्षस कुमार है। वह महान प्रतापी और क्रूर लंकाधिपति रावण का भांजा तथा शूर्पणखा का पुत्र है। अगर वह खड्ग खुद उसके हाथ में आ जाता तो वह भारी मानवता का विनाश कर देता। तो दैववश जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, और इस तरह से आपने मानवता की रक्षा की है। आप शोक त्याग दीजिए हे राघव। आपके कुल के किसी भी व्यक्ति से भूल से भी किसी निरपराध की अकारण हत्या नहीं हो सकती है। फिर ऋषियों ने श्री राम से शूर्पणखा के बारे में विस्तार के साथ बताया। शूर्पणखा अपने तपरथ पुत्र की देखभाल बड़े मनोयोग से करती थी। इस घटना से अनजान शूर्पणखा रोज की भांति मिष्ठान्न, फल और अन्य पकवानों को कटोरों में भर के अपने पुत्र जम्बू के पास गई, किंतु वहां पर उसके शरीर को टुकड़ों में देखकर वह अंतर्नाद करने लगी। उसने कातर स्वर में पुरानी बातों को याद करते हुए कहा कि यह बात मैंने तुम्हें समझाया था कि रावण जैसे प्रतापी और क्रूर आदमी से मत लड़ो। वह कितनों की निर्मम हत्या कर चुका है। कुबेर उसका कुछ नहीं कर सके, सांडिल्य ऋषि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, और यहाँ तक कि नल कुबेर का श्राप उसका कुछ नहीं कर सका। इंद्र के साथ अन्य योद्धा भी उसका कुछ नहीं कर सके, तो तुम भला उसका क्या कर लोगे। किंतु दैववश तुम माने नहीं और हा पुत्र, मुझको पुत्र विहीन करके इस विधवा नारी को छोड़कर तुम चले गए। ऐसा विलाप करते हुए वह गुस्से में आग बबूला होकर मुनियों का अनिष्ट करने की इच्छा से उनके पास गई और मुनियों से यह कहा कि तुम लोग प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि मेरा पुत्र तुम लोगों की वजह से मारा गया, लेकिन मैं तुम लोगों का सर्वनाश कर दूंगी। मुनियों ने जब देखा कि उनके ऊपर भारी संकट आ रहा है, तब उन्होंने उसके पूछने पर यह बताया
कि तुम्हारे पुत्र की हत्या लक्ष्मण ने की है। अपने पुत्र के हत्यारे के बारे में जानकर शूर्पणखा क्रोध में पागल हो गई और लक्ष्मण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वह श्री राम के कुटिया की तरफ बढ़ गई। वहां पहुंचकर वह श्री राम के रूप लावण्य को देखकर अत्यधिक मुग्ध हो गई। पुत्र शोक को भूलकर कामातुर शूर्पणखा ने श्री राम से शादी का प्रस्ताव कर दिया। भगवान है ही ऐसे सुंदर कि उनके रूप पर कोई भी मोहित हो जाता है। इसके बाद में श्री राम ने कहा कि मैं तो शादीशुदा हूँ, तुम लक्ष्मण से बात करो। उनका यह विनोदपूर्ण शब्द सुनकर वह लक्ष्मण के पास गई, किंतु लक्ष्मण ने कहा कि बड़े भाई के पास तुम पहले गई हो, इसके लिए अब मैं तुम्हारा वर्णन नहीं कर सकता, अतएव तुम उन्हीं के पास जाओ। इस तरह बारी बारी से श्री राम और लक्ष्मण शूर्पणखा को एक दूसरे के पास भेजते रहे। अंत में वह क्रोध में व्याकुल हो उठी और व्याकुल हो करके ऐसा कही कि तुम जिस सीता की वजह से मुझे ठुकरा रहे हो, मैं उसी का भक्षण कर देती हूँ। ऐसा कहकर वह भयानक रूप धारण करके सीता की तरफ झपटी। सीता की तरफ झपटते हुए देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को इशारा किया। तत्काल लक्ष्मण जी ने खड्ग निकाल करके शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए और इस तरह कुरूप होकर के शूर्पणखा अपने संरक्षण खर और दूषण के पास चली गई, जो उसके भाई भी थे। उसके प्रतिशोध की ज्वाला में अंत में खर दूषण ही नहीं अपितु रावण का पूरा कुल ही नष्ट हो गया। एक कथा यह भी है कि रावण के द्वारा अपने पति के मारे जाने और लक्ष्मण के द्वारा अपने पुत्र के मारे जाने के बाद और श्री राम के पराक्रम के बारे में सुनने के बाद शूर्पणखा ने लक्ष्मण और रावण दोनों से अपना प्रतिशोध लेने के लिए यह योजना बनाई, जिसमें आपस में दोनों शक्तियों अर्थात रावण श्री राम और लक्ष्मण को लड़ाना शामिल था, जिससे आपस में टकराकर रावण और लक्ष्मण दोनों का अंत हो जाए और उसका बदला पूरा हो जाए। यह तो सभी को ज्ञात है कि माता सीता के अपहरण के फलस्वरूप प्रभु श्री राम और रावण का भयानक युद्ध हुआ, जिसमें प्रभु श्री राम के द्वारा रावण का संहार हुआ। गर्ग संहिता के अनुसार रावण वध के पश्चात शूर्पणखा तीर्थराज पुष्कर में चली गई और 10,000 वर्षों तक उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर शूर्पणखा को दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने शूर्पणखा से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे जो चाहे वरदान मांग लो। शूर्पणखा ने कहा कि भले ही हमारे नाक कान काट दिए, भले ही हमारा सारा खानदान नष्ट कर दिया, पर मैं क्या करूं, मैं तो मोहित हो गई हूँ राम जी पर। मैंने अपना दिल दे दिया है राम जी को और वो अब मेरे साथ कुछ भी करें, मैं तो अब उनकी हो चुकी हूँ। बस आप हमको वरदान दे दो कि अब राम जी मुझको पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी बोले, यह तो संभव नहीं है, राम जी तो एक पत्नी व्रता है। तब शूर्पणखा ने कहा कि फिर मैं तो अपने तप से सारे संसार को नष्ट कर दूंगी, परंतु अपने संकल्प से विरत नहीं होंगी ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, तो कृष्णा अवतार में भगवान बहुत सारे विवाह करेंगे जिसकी कोई गिनती ही नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी वो पात्रता नहीं है कि तुम श्री कृष्ण की पत्नी बन सको। राम जी ही द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होंगे और उस समय तुम कंस के यहाँ कुब्जा के रूप में उत्पन्न होगी
और भगवान श्री कृष्ण के श्रीअंग में चंदन अर्पित करोगी। भगवान तुम्हारा स्पर्श करके तुम्हारी मनोरथ की पूर्ति करेंगे। कहते हैं कि वह शूर्पणखा ही कुब्जा बनी। वह कुब्जा भले ही पूर्व जन्म की शूर्पणखा थी, परंतु श्री कृष्ण का स्पर्श होते ही वह कुब्जा ठीक हो गई और कुरूप से सुंदर हो गई। फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले गए मथुरा वासियों को लेकर के, परंतु वह कुब्जा मथुरा छोड़कर वृंदावन में आ गई। वृंदावन में गोपियों का संग करके श्री कृष्ण की पूजा करके उसने यह जाना कि श्री कृष्ण प्रेम का स्वरूप क्या है, जिसमें स्वसुख की जरा सी गंध भी ना हो, उसी को प्रेम कहते हैं। इस रहस्य को उसने समझा और गोपियों की चरण रज की सेवा करते करते अंत में इसने भी गोपी भाव को प्राप्त करके भगवान के नित्य गोलोक को प्राप्त किया। भगवान हैं ही इतने सुंदर कि राक्षसी भी उनमें आसक्त हो गई, तो अंत में भगवान को पाकर ही उसने दम ली। तो इस प्रकार अप्सरा नयनतारा की मुक्ति हो गई और उसे नित्य गोलोक की प्राप्ति हो गई।